तो हम लोग आज फर्स्ट क्लास है, अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आप लोग ऑल 10th का एग्जाम दे चुके हैं, आइदर क्वालिफाई हो चुके हैं या जस्ट एग्जाम दे करके आए हैं। ठीक है, तो अब आपने सेलेक्ट करा है कॉमर्स स्ट्रीम। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन था? साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया है कॉमर्स स्ट्रीम। गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू दैट कि अभी तक 10th तक आपने जो भी पढ़ा, अब उसका कोई भी रेलेवेंस आगे नहीं होने वाला है। बेसिक्स मैथ्स को अगर छोड़ दिया जाए तो, बेसिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश अगर छोड़ दिया जाए तो 10th तक आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे जो क्लास में स्मार्ट स्टूडेंट हो गए, और बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट होंगे, और बहुत सारे क्या बिलो लेवल के भी स्टूडेंट्स होंगे। 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास में। तो अब यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन स्टूडेंट कैसे थे 10th तक। यहाँ से आप कितना एफर्ट्स डालते हैं वो ज़्यादा आपके लिए क्या होता है, मैटर करता है यहाँ से। ठीक है, सपोज कोई क्लास का 10th तक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट स्टूडेंट होगा और कोई क्लास का बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होगा। अब यहाँ से चाहे तो वो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स उस स्मार्ट स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अब 10th तक जो भी आपने पढ़ा उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर बेसिक इंग्लिश को छोड़ दिया जाए, बेसिक्स मैथ्स प्लस माइनस परसेंटेज को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे ज़्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है क्लास 10 तक। ठीक है, तो इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ यू कि अब यहाँ से आप कैसे आगे का 2 साल पढ़ाई करते हैं वो मैटर करता है आपके लाइफ लॉन्ग। अब 10th तक को हम लोग बेसिक स्टडीज मानते हैं कि बेसिक जो कि सब कोई पढ़ता है, सब कोई को बेसिक साइंस पढ़ाते हैं, बेसिक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बेसिक जो भी वगैरह होता है सब कुछ पढ़ाते हैं, मैथ्स वगैरह। अब इसके बाद आपको आगे क्या होता है, स्ट्रीम आपको चुनना होता है। आप कौन से स्ट्रीम में आगे फोकस करना चाहते हैं। तो आपके माइंड में अगर किसी के माइंड में ये तो नहीं होगा कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, नहीं, क्योंकि आपने कॉमर्स चुना है। आपके माइंड में ये तो नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग चुनना है, क्योंकि अब जाकर के आप कॉमर्स चूज किए हैं। तो अब यहाँ पे आपका पढ़ाई हो गया सिलेक्टिव कि आप कौन से स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर कहाँ देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे सोच ले होंगे कि मेरे को फ्यूचर में आगे जाकर के सीए बनना है, किसी के माइंड में होगा मेरे को सीएस बनना है, किसी को माइंड में आगे जाकर के होगा मेरे को फिनेंस में अच्छा काम करना है, मेरे को बैंकिंग का अप्लाई करना है। तो अगर ये सब, अगर आप 11th में कॉमर्स चूज किए तो आपके माइंड में ये सब टारगेट्स ऑलरेडी सेट हो गए होंगे। आपके फ्यूचर गोल्स आपको ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा कि आपको क्या करना है आगे जाकर के। सीए करना है, बैंकिंग करना है, सीएस करना है, कोई फिनेंस में कोई अच्छा कोर्स करना है, आपको लॉ में आगे बढ़ना है, कॉर्पोरेट लॉ में आगे आपको बढ़ना है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आगे जाकर के आप जो पढ़ाई करने वाले हैं, अब यहाँ पर आपको कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा कि आप पढ़ाई करके ही। 10th में टीचर्स लोग पिटाई भी करते थे, स्टूडेंट लोग होमवर्क बना के लाओ, नहीं बना के आएगा तो पिटाई होगा। यहाँ पे वो सब कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। इससे ज्यादा मोटिवेट हम आपको कभी नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास था तो थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिए कि आपको क्या आगे पढ़ाई करना है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, क्या होता है अकाउंटिंग और क्यों हमें जरूरत पड़ा है अकाउंटिंग करने का। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग का मतलब ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसी के बारे में सीखना है हम लोग को अकाउंटिंग में। लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? वाई डू वी नीड अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है ये तो एक क्लास में हम लोग को नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग तो बाई क्लास हम लोग सीखेंगे ही, लेकिन अकाउंटिंग का हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ा क्यों? वाई डू वी नीड अकाउंटिंग? आंसर। तो हमारा क्वेश्चन था क्या कि वाई डू वी नीड अकाउंटिंग, हम लोग को अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। तो सबसे पहला नीड हम लोग को अकाउंटिंग का पड़ा इसलिए क्योंकि हम लोग को पता चले कि हम लोग बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, है ना, कि हम लोग बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है पता तो चले। लाइक बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा बिजनेस करते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे दुकान खोल रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कमाया या गवाया, है ना। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हम लोग देखते हैं कि दुकान है उनका, अच्छा बिजनेस करते हैं, परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द एनी पीरियड उनको पता ही नहीं होता है कि हमने कमाया कितना, है ना। बहुत ऐसे बिजनेसमैन आप लोग को मिलेंगे। तो ये पता करने के लिए कि मेरा बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है, हम लोग को किसी का रिक्वायरमेंट पड़ा, अकाउंटिंग का। अगर बिजनेस छोटा है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, अगर बिजनेस छोटा है तो हमें उतना नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तब तो हमें जानना होगा ना कि हम लोग कितना कमा रहे हैं, कितना गवा रहे हैं। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट है इंश्योर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बिजनेस पे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आप जानते होंगे, इनकम टैक्स टाइम पे आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हम लोग इनकम टैक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे और जीएसटी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। अभी किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है रिलेटेड भी, ठीक है। और क्या, हेल्थ इन मैनेजमेंट। सपोज हम लोग पीछे के 3 साल 4 साल में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लास्ट 4 ईयर में प्रॉफिट था 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब हम लोग को बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट और बढ़े, है ना। अब फ्यूचर का जो भी हमने ट्रैक रिकॉर्ड रहा, हमने जो भी रिकॉर्ड्स करा अकाउंटिंग में, हमने परचेज रिकॉर्ड किए, सेल्स रिकॉर्ड किए, सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, सारे इनकम रिकॉर्ड किए, तो मुझे आइडिया है कि हमारा बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। उससे हमें क्या होता है, आइडिया मिलता है कि आगे हम बिजनेस को प्लान कैसे करेंगे, आगे आने वाले समय में हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का बजट कैसे बनाएंगे, हम लोग हमारा टारगेट क्या रहेगा कि अगला हमें कितना प्रोडक्ट सेल करना है, हमें कितना खरीदना है। ये सब टारगेट कैसे पता चलेगा, जब तक हम लोग अपने बिजनेसेस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को कुछ आइडिया हो पाएगा क्या, तब तक हम लोग को कोई आइडिया नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए कि हम लोग को अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है, अकाउंटिंग है क्या, ये तो हम लोग सीखेंगे। इसमें बहुत क्लास लगेगा सीखने में कि अकाउंटिंग होता क्या है, लेकिन अकाउंटिंग का जरूरत क्यों है, ये सब रीजन है जिसकी वजह से जरूरत है। लास्ट में लिखा है रिड्यूसेड डिस्प्यूट्स। रिड्यूसेड डिस्प्यूट्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज हम लोग अगर कुछ लिखा नहीं तो कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। सपोज मेरा एक बिजनेस है बट हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं, तुम लोग आए कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आए उधार में लेके चले गए, उधार में लेके गए 50,000 का सामान, और अगले दिन आया, मैंने गलती से, मुझे याद रहा कि 60,000 का सामान है, मैंने आपसे मांग लिया 60,000 रुपये, तो पता चला आप लोग मुझे कूट के चले गए, हो सकता है ना। तो अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी है तो मुझे पता है मुझे किससे कितना सामान कितना पैसे लेने हैं, मुझे किसको कितने पैसे लौटाने हैं, ये सब का रिकॉर्ड्स कैसे पता चलेगा हमें, अकाउंट से पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अकाउंट्स एक रिकॉर्ड्स भी रखता है, जिससे क्या होता है कि डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करता है, बिजनेस डिस्प्यूट्स को क्या करता है, अकाउंट्स रिड्यूस करता है, मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बिजनेस के परफॉर्मेंस आपको बताता है। बिजनेस का परफॉर्मेंस बोले तो कि हाउ मच वी हैव अर्न, प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे आप लोग का जो फेमस पॉइंट था, प्रॉफिट कितना कमाया और कितना गवाया, ठीक है। प्रॉफिट किया या लॉस किया बिजनेस, इसको बताता है कौन, हमारा अकाउंटिंग बताता है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को इंश्योर करता है ये, ठीक है, लिख लो। तो हम लोग समझ गए क्या कि हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग अकाउंटिंग करते किसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हम लोग अकाउंटिंग करते किसका, ठीक है। तो मैं हूं ओनर, मेरा बिजनेस किस चीज का है, आईफोन परचेज करना और सेल करना, किस चीज का बिजनेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है हमारा, ठीक है। तो ये हुए हम, चलो मेरा फोटो बना देते हैं, ठीक है, ये हम हुए, ये हम हुए, ठीक है। ये कौन है, ओनर, ठीक है, ये हुआ हमारा ओनर। बिजनेस किस चीज का है हमारा, हमारा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग परचेज करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ना है हम लोग से। आप लोग को बनना क्या है, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट बनना है, इसलिए आप लोग क्या पढ़ने आए हैं, अकाउंटिंग पढ़ने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आप लोग अकाउंटिंग करेंगे किसका। आपके सामने दो चीज दिख गया, एक आपको ओनर दिख रहा है सामने के सामने, और दूसरा मेरा बिजनेस। मेरा बिजनेस किस चीज का है, अकाउंटिंग का बिजनेस। मेरा बिजनेस किस चीज का है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। तो आप लोग को अकाउंटिंग करना है। आप लोग अकाउंटिंग किसका करेंगे, मेरा या मेरे बिजनेस का, पक्का। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, इससे आपको फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अकाउंटिंग करना है किसका, आपको अकाउंटिंग करना है बिजनेस का। तो ओनर अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता है क्या नहीं करता है, आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, ठीक है। तो ओनर अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता है क्या नहीं करता है, इससे आप लोग को फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। आप लोग अकाउंटिंग किसका करना है, बिजनेस का करता है। ये आपके अकाउंट्स का सबसे पहला रूल है,
आपके पूरे अकाउंटिंग का ये सबसे पहला रूल है। सबसे पहला रूल ये है कि आपके लिए बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग है। बीच में क्या दीवार लगा दिया मैंने, दीवार लगा दिया, ठीक है। आपके लिए ओनर अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, ठीक है। फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग कि आपके लिए बिजनेस अलग है और आपका बिजनेसमैन अलग है, ठीक है। अब हम लोग छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट्स आज देखेंगे, छोटे छोटे अकाउंटिंग टर्म्स, और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट लिखो कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? लिखो इट इज द अमाउंट, लिखो इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट invested by the owner in the business. Amount may be in the form of cash or goods or assets। कैश, गुड्स और असेट्स, ठीक है। ये हुआ ओनर और ये इसका कौन हुआ, बिजनेस हुआ। हमने सबसे पहला रूल अकाउंट्स में क्या सीखा कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है। तो सर बताइए कि कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल क्या होता है, ओनर अपने बिजनेस में जितना भी पैसे लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। हम लोग हिंदी में इसका मतलब जानते होंगे पूंजी। पूंजी सुना है? पूंजी। अब ये पूंजी का हिंदी कैसे होता है मेरे को नहीं पता, हम लिखने की कोशिश किए हैं, गलती होगा तो मेरे को जज मत करना, ठीक है। ये ओनर हुआ और ये क्या है, उसका बिजनेस है। ओनर अपने बिजनेस में जो भी पैसे लगाता है इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब सपोज मेरा किस चीज का बिजनेस था, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस था, ठीक है। हम अपने बिजनेस में कैश लगा सकते थे। सपोज हमने अपने बिजनेस में क्या लगाया, 10 लाख रुपए का कैश लगाया। मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हम कैश लगाए बिजनेस में कितना, 10 लाख रुपए का। और मेरे पास 2 आईफोन मेरे घर पे पड़ा हुआ था, हम उसको दुकान में ला सकते थे और लाके बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम गुड्स भी ले आए साथ ही साथ बिजनेस में, कैश के साथ और क्या लेके आया मैंने, गुड्स भी लेके आए जिसको हम लोग बेचेंगे। तो गुड्स लाया मैंने 2 लाख का। कितने गुड्स लाया, 2 लाख का, ठीक है। और साथ ही साथ अब दुकान खरीदे तो दुकान में फर्नीचर का भी रिक्वायरमेंट होगा। मेरे घर पे कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था, हम सोचिए वो भी दुकान में लेके चलते हैं, ला सकते हैं ना, मेरे दुकान है, हम बिजनेसमैन है। हमने अपने क्या किया, अपने घर का फर्नीचर उठाया और दुकान में लेके आ गया, ठीक है। क्या क्या लगाया मैंने अपने बिजनेस में, कैश लगाया 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का गुड्स लगाया, 1 लाख का फर्नीचर लगाया। तो मैंने अपने बिजनेस में कितना पूंजी लगाया, 13 लाख रुपया। मैंने अपने बिजनेस में कितना पूंजी लगाया, 13 लाख रुपया। तो हमारा कैपिटल कितना हो गया, 13 लाख। क्लियर, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो ड्राइंग्स। सेकंड पॉइंट लिखो ड्राइंग्स। DRAWINGS, ठीक है। लिखो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by, देख लो, withdrawn by the owner from the business
फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस। ये हुआ हमारा ओनर और ये उसका क्या हुआ, बिजनेस। बीच में दीवार है जो कि क्या बताता है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो जिस तरीके से बिजनेस को पैसे का रिक्वायरमेंट हुआ था तो उसको कौन पैसा लगाया था, ओनर। तो ऐसा हो सकता है ओनर को भी पैसे का कभी रिक्वायरमेंट पड़े तो वो कहाँ से निकालेगा, अपने बिजनेस से। अगर ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी निकालता हो, या तो वो पैसे निकाल ले, कैश निकाल ले, या तो कोई वैल्यू ऑफ गुड्स, कोई गुड्स निकाल ले, तो क्या कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स। तो सपोज ये ओनर था, अपने बिजनेस से क्या निकाल लिया, कैश निकाल लिया। कितना, 1 लाख रुपए कैश निकाल लिया। ठीक है, और क्या किया उसने, सपोज हम ही ओनर थे ना, हमने अपने दुकान से 1 लाख रुपए कैश निकाल लिए और क्या किए, एक आईफोन निकाल लिया 50,000 का, एक गुड्स भी निकाल लिया, कुछ वैल्यू ऑफ गुड्स निकाल लिया, कितने का, 50,000 का। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ, 1,50,000। हम लोग 2 टर्म भी अकाउंट्स में सीखे हैं। पहला टर्म ये कि कैपिटल किसको बोलते हैं, दूसरा टर्म ये कि ड्राइंग्स किसको बोलते हैं। कैपिटल का मतलब अगर ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी पैसे लगाता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, कैश में हो, गुड्स में हो, या कोई एसेट लगा दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल। उसी तरीके से एक ओनर अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है, आइदर कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स। 2 टर्म हम लोग सीख लिए। थर्ड लिखो, डेटर्स। थर्ड टर्म लिखो, डेटर्स। तीसरा टर्म क्या है, डेटर्स, DEBTORS, बी साइलेंट रहेगा, डेटर्स बोलेंगे हम लोग, कोई भी डेबिटर्स नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे हम लोग, डेटर्स। ठीक है, अब हमारा बिजनेस था किस चीज का, आईफोन का, और मेरी दुकान पे आया कौन, हर्ष। ठीक है, मेरी दुकान पे आया कौन, हर्ष आया। हर्ष आया, बोला भैया एक फोन चाहिए। हम बोले ठीक है ले लो। मैंने इसे एक फोन बेचा। फोन कितने का बेचा, 1 लाख रुपए का आईफोन बेचा। ठीक है, कितने का फोन बेचा, 1 लाख रुपए का मैंने इसे आईफोन बेचा। ठीक है, मैंने बोला पैसे, मैं पैसे मांगूंगा ना बदले में। तो ये बोला कि भैया पैसे बाद में लेना, 1 महीने बाद लेना या 2 महीने बाद लेना। तो ये हर्ष इस बिजनेस का क्या कहलाएगा, हर्ष इस बिजनेस का क्या कहलाएगा, डेटर्स। क्यों डेटर्स कहलाएगा, क्योंकि हर्ष को मैंने गुड्स तो बेचा, लेकिन बदले में मुझे इससे पैसे मिले कि नहीं मिले, क्या कैश मिला मुझे बदले में, क्या बदले में मुझे कैश मिलना चाहिए था, कितना कैश मिलना चाहिए था, 1 लाख, लेकिन कैश मुझे मिला क्या, तो मेरा हर्ष मेरा क्या कहलाया, डेटर्स। और डेटर्स का वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना हुआ, 1 लाख। हर्ष मेरा क्या कहलाएगा, हर्ष मेरा डेटर्स कहलाएगा, और इस डेटर्स का वैल्यू कितना होगा भी, 1 लाख। सपोज कल जाकर के हर्ष मेरी दुकान में फिर से आता है और मुझे 25,000 लौटा देता है, तब भी हर्ष मेरा डेटर्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। कितने का डेटर्स कहलाएगा, 75,000 का डेटर्स कहलाएगा। जब तक वो मेरा पूरा पैसा नहीं रिटर्न करता है तब तक वो मेरा डेटर्स कहलाएगा। ठीक है, तो लिखो डेटर्स का डिफिनीशन, लिखो डेटर्स आर द पर्सन, डेटर्स आर द पर्सन to whom we sold goods on credit क्रेडिट का मतलब उधार। ठीक है, वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट रिसीव हो गया क्या, लिखो, एंड पेमेंट हैज नॉट येट received। ठीक है,
हम लोग इसको गुड्स तो उधार में बेच दिए हैं, बट हम लोग को पैसे मिल गए हैं क्या? नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखो क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिसको बोलते हैं, हमारा बिजनेस था, तो जिस तरह से हम लोग उधार में सामान बेचे थे इससे पहले, कभी कभी ऐसा भी तो होगा हम लोग उधार में सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो मैंने आकाश उधार में अपना गुड्स खरीदा। कितने का? मैंने इससे परचेज करा, कितने का? 10 लाख का परचेज करा। 10 लाख का सामान परचेज करा, गुड्स परचेज करा, और मैंने इसे क्या करा है? पेमेंट अभी नहीं करा। इसे पेमेंट हो गया क्या? इसको पेमेंट नहीं हुआ है, तो आकाश मेरा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। आकाश क्या कहलाएगा हमारा? क्रेडिटर्स। गुड्स तो हम लोग खरीद लिए हैं, क्या नगद खरीदे या उधार खरीदे? उधार खरीदे, और उसको पेमेंट हो चुका क्या? पेमेंट नहीं हुआ। तो उधार में हम लोग सामान खरीदे और पेमेंट हम लोग नहीं किए, तो बंदा हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। तो नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रेडिटर्स। उसी तरीके से हम लोग अगर कल जाकर के आकाश को 2 लाख रुपया पेमेंट कर देते हैं, तो क्या अभी भी आकाश मेरा क्रेडिटर्स कहलाएगा? ठीक है, कितने का क्रेडिटर्स कहलाएगा? 8 लाख रुपए का क्रेडिटर कहलाएगा। जब तक हम उसको सारा का सारा पेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक आकाश मेरा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। ठीक है, तो लिखो डिफिनीशन लिखो क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स आर द पर्सन, creditors are the person from whom we purchased goods on credit क्रेडिट। पेमेंट हो गया क्या? एंड पेमेंट हैज नॉट येट मेड। ठीक है, हम लोग उधार में सामान खरीदे तो, लेकिन उसका पेमेंट हम लोग नहीं किए। एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 4 टर्म सीखे। कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, और क्रेडिटर्स क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाएगा, कोई जो भी पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। और उसी बिजनेस में से अगर कोई पैसा अगर वो निकालता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स। अगर हम लोग किसी को उधार में सामान बेचे हैं और उससे सारा का सारा पैसा रिकवर नहीं हुआ है, तो बंदा मेरा क्या कहलाएगा? डेटर्स। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी से उधार में सामान खरीदे हैं और उसको सारा पेमेंट हम लोग नहीं किए हैं, तो बंदा मेरा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। 4 पॉइंट्स हमारा अभी बिल्कुल क्लियर है। 5th पॉइंट लिखो असेट्स। लिखो असेट्स आर वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेस owned by an enterprise, OWNED, owned by an enterprise, and useful in its operation। ठीक है, अब कोई ढंग का डिफिनेशन देखने को मिला हम लोग को। सबसे पहला वर्ड अंडरलाइन करो इस डिफिनेशन में, रिसोर्सेज। क्या होता है रिसोर्सेज? एवर हर्ड रिसोर्सेज क्या होता है? तो रिसोर्स का मतलब होता है क्या? अगर इसका हिंदी मतलब बोले तो रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। संसाधन बोले तो एनीथिंग विच इज यूजफुल फॉर अस। ठीक है, जैसे हम लोग 10th तक हम लोग सुने होंगे संसाधन वगैरह, अगर सुने होंगे वर्ड, अगर सुने होंगे तो रिवर, एयर,
ये सब व्हाट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। ये सब चीजों का हम लोग क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है। एनीथिंग विच इज यूजफुल फॉर अस इज व्हाट आवर रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बिल्डिंग, एनीथिंग विच इज यूजफुल फॉर अस इज व्हाट रिसोर्सेज। गुड। वैल्यूएबल, इकोनॉमिक का मतलब होता है क्या, इकोनॉमिक, एनीथिंग विच हैज मॉनेटरी वैल्यू, एनीथिंग जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसको अमाउंट में जिसका वैल्यू किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक, राइट। वैल्यूएबल जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, जिसका कुछ वैल्यू हो। तो एसेट्स आर व्हाट वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो वैल्यूएबल हो और क्या है, मनी के टर्म में उसका क्या है, कोई वैल्यू हो, ठीक है। और विच इज व्हाट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बोले तो यूजफुल फॉर अस, हम लोग के लिए यूजफुल भी है। उसके बाद टर्म है क्या, ओन्ड, उसके बाद टर्म क्या है, ओन्ड। ओन्ड मतलब क्या, हम लोग का है, अपना। ओन्ड बाय इंटरप्राइज, इंटरप्राइज बोले तो बिजनेस, किसके द्वारा ओन किया जा रहा है, बिजनेस के द्वारा ओन किया जा रहा है। एनी रिसोर्सेज विच इज ओन्ड बाय बिजनेस, वो क्या कहलाएगा, हमारा असेट है ना, इंटरप्राइज बिजनेस सेम मानो। तो एनी रिसोर्सेज विच इज ओन्ड बाय बिजनेस इज व्हाट एसेट्स, बशर्ते उसका मॉनेटरी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, मतलब बोले तो क्या, उसका मॉनेटरी वैल्यू हो, जैसे कि लैंड, ठीक है, लैंड का वैल्यू होता है। बट अब अगर बात हम करते हैं रिवर, ठीक है ना, रिवर है, उसी रिवर से हमारा बिजनेस सारा चल रहा है, उसी रिवर के पानी से हम लोग सारा बिजनेस हमारा चल रहा है, हमारा काम ही है आर वगैरह का। लेकिन क्या वो रिवर को हम लोग ओन करके रखते हैं क्या, तो रिवर रिसोर्सेज है, वैल्यूएबल भी है, ठीक है ना, उसी के पानी से हम लोग का सारा बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमिक भी है। बट क्या वो मेरा असेट बोला जा सकता है क्या, कि वो मेरा असेट है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमारा ओन्ड नहीं है। सपोज हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग हम लोग रेंट पे लेकर के रखे हैं, तो क्या इस बिल्डिंग को हम बोलेंगे कि मेरा एसेट है, बोलेंगे? किसी का आंसर यस है, किसी का आंसर नो है। बट क्या हम इस बिल्डिंग को ओन करके रखते हैं क्या, रेंट है, रेंटेड एंड ओन्ड टू डिफरेंट वर्ड है। रेंट मतलब हम लोग किराए पे रह रहे हैं, तो जहां आप किराए पे रह रहे हैं वहां पे मेरा ओनरशिप कहां से आ जाएगा, तो ये बिल्डिंग कभी भी मेरा एसेट्स कहलाएगा क्या, नहीं, कभी एसेट्स नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से हम लोग को कहीं जाना, हम लोग को स्टेशन जाना है, हम लोग फोन से ओला या उबर बुक किए और कार आके लग गया और हम उस कार से रेलवे स्टेशन गए, तो क्या वो कार मेरा एसेट्स कहलाएगा, कभी नहीं कहलाएगा। वो क्या है, हमारा कार हमारा रेंटेड है, रेंटेड थिंग्स हमारा कभी भी एसेट्स नहीं हो सकता है। तो अब बताइए सर कि आपका एसेट्स क्या कहलाएगा। सपोज मेरे बिजनेस में ये टेलीविजन, ये लैपटॉप, ये सब रखा हुआ है, ये मेरा क्या है, एसेट्स है। मेरा एसी लगा हुआ है, क्या है, मेरा एसेट्स है। ये फर्नीचर्स है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसेट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, फैन है, लाइट्स है, सब मेरा क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। अगर मेरे बिजनेस का कहीं और कोई बिल्डिंग होता है तो बिल्डिंग भी क्या कहलाएगा, मेरा एसेट्स है। अगर ओन्ड बिल्डिंग है तो वो एसेट्स कहलाएगा ही। ये बिल्डिंग मेरा रेंटेड है तो ये मेरा एसेट्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मेरा कोई ओन्ड बिल्डिंग है तो मेरा क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा, ठीक है। और एसेट्स का एग्जांपल सर, मोबाइल फोन एसेट्स है सर, और क्या एसेट्स है, कार एसेट है सर, व्हीकल एसेट्स है सर, गोल्ड भी एसेट्स है सर, गोल्ड भी एसेट्स है तुम्हारा, क्लॉथ्स, लैंड, सब एसेट्स है भाई। जो भी यूजफुल है, मॉनेटरी वैल्यू रखता है, हमारा ओन किया हुआ है, वो हमारा क्या है, एसेट्स है, ठीक है। तो एसेट्स का डेफिनेशन लिखो, एसेट्स आर वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड यूजफुल इन ऑपरेशन। और ये यूजफुल भी होना चाहिए। ऐसा बहुत सारी चीजें हम लोग ओन करके तो रखते हैं लेकिन वो किसी काम का नहीं, रद्दी की तरह फेंकाया हुआ है, तो वो सब हमारा कोई एसेट्स नहीं है। जो यूज का ही चीज नहीं है उसको हम लोग एसेट्स क्यों माने भाई। हो सकता है ना बहुत सारी चीजें हम लोग ओन करके रखते हैं लेकिन वो किसी काम का ही नहीं है, वो बेकार है, एकदम से कचड़ा है, तो उसको हम लोग एसेट्स बोल के चमकाते रहे कि नहीं ये मेरा एसेट्स है, ये मेरा एसेट्स है। कोई बोलेगा ऐसा बात, तो ऐसा चीज को एसेट्स, वो क्या होना चाहिए, यूजफुल भी होना चाहिए, यूजफुल इन ऑपरेशन। हम लोग चूंकि बिजनेस का बात कर रहे हैं तो यूजफुल कहाँ होना चाहिए, हमारा बिजनेस में यूजफुल होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन में यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेट देखिए, 3 लाइन खींचो इसमें, वो बचपन में हम लोग करते थे ना,
ऐसे करके नीचे करके 3 लाइन खींचते थे। मतलब कितने टाइप के एसेट्स होने वाले हैं? 3। फर्स्ट लिखो फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड लिखो करंट एसेट्स, थर्ड में लिखो फिक्टिशियस एसेट्स, FICTITOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, FICTITIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स से नीचे लिखो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held for longer period and used for normal business ऑपरेशन। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में स्टॉक होगा जिसको हम लोग बेचेंगे। तो एक बात बताओ, हम लोग बिजनेस में जो स्टॉक परचेज करके रखते हैं जनरली माना जाता है उसको हम लोग तुरंत बेच देंगे। जनरली माना जाता है कि उसको तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन मेरे बिजनेस में कुछ बिल्डिंग्स भी है, कार है, व्हीकल्स है। तो कुछ एसेट्स हम लोग को ऐसे मिलेंगे जो बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए रहते हैं बिजनेस में, कुछ एसेट्स आपको बिजनेस में ऐसे मिलेंगे जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, तो सर वो पीरियड डिसाइड कर दीजिए ना कि कितना पीरियड, 1 महीने का शॉर्ट मानेंगे या 2 महीने का शॉर्ट मानेंगे या 1 साल को मानेंगे। लेकिन डिसाइड करते हैं कि 1 ईयर। अगर कोई एसेट्स आपको लगता है कि 1 ईयर से ज्यादा बिजनेस में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स। नाम से भी वैसे ही लग रहा है, फिक्स्ड मतलब रहने ही वाला है भाई, ये जाने वाला नहीं है। और वैसे एसेट्स जो 1 साल में बिक जाने वाले हैं या चले जाने वाले हैं बिजनेस से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट एसेट्स। ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स उसको बोलेंगे। वैसे एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स। और वैसे एसेट्स जो बिजनेस में शॉर्टर पीरियड के लिए अवेलेबल होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट एसेट्स। सर मेरे को एग्जांपल दीजिए कि फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ सकता है। जैसे बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग 1 साल में गिर जाएगा क्या, बेच देंगे क्या, नहीं। बिल्डिंग क्या कहलाएगा हमारा, फिक्स्ड एसेट्स। मेरे पास एक कार है बिजनेस का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स। कार भी बहुत दिन चलता है। और क्या, मेरे पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स है, ये सब क्या कहलाएगा मेरा, फिक्स्ड एसेट्स। मेरे टेलीविजन है, मेरे इक्विपमेंट्स है, मेरे फर्नीचर है, सब क्या कहलाएगा हमारा, फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स को भी नीचे 2 पार्ट में बांटो। फिक्स्ड एसेट्स को कितने पार्ट में बांटना है हम लोग को, 2 पार्ट में बांटना। फिक्स्ड एसेट्स को आगे 2 पार्ट में बांटना है। पहले लिखो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हुआ तो दूसरा क्या कहलाएगा, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स्ड assets. Have you ever heard what is tangible, what is intangible? कभी नहीं सुना है tangible का मतलब क्या होता है? Anyone? तुम लोग से पूछ रहे हैं कि किसी को पता है? ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, anything which can be touched or seen, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजिबल। कोई भी ऐसा चीज
जिसको हम लोग छू सकते हो, जिसको हम लोग टच कर सकते हो, जिसको हम लोग देख सकते हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? टेंजिबल। एनीथिंग विच कैन बी टच्ड, जिसको हम छू सकते हैं, और सीन, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजिबल। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में क्या एसेट था? हाँ एसेट था, हम लोग इसको छू सकते हैं क्या? छू सकते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। तो ये कौन सा एसेट्स कहलाएगा हमारा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बट वैसे भी एसेट्स होंगे जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। सर ऐसे एग्जांपल, कोई एग्जांपल दीजिए वैसा एसेट जिसको हम लोग ना टच। क्या? एयर हमारा एसेट्स, एयर को हम लोग खरीद कर नहीं रख सकते हैं ना, तो एयर को हम लोग टच, एयर नहीं कहलाएगा, एयर हमारा एसेट्स होगा ही नहीं। जनरली नेचुरल रिसोर्सेज उसको हम लोग एसेट्स नहीं ट्रेड करते हैं, लैंड को ट्रेड करते हैं, क्योंकि लैंड हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग हवा खरीद सकते हैं क्या? अब आने वाले वर्ल्ड में हवा भी अब खरीदा जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हवा को भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, ठीक है ना, बट अभी तक नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वो कोई सर दूसरा एग्जांपल दीजिए फिक्स्ड एसेट्स का, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, हम लोग जिसको छू नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी हमारा एसेट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा एसेट नहीं है, रेंट नहीं। जैसा मैंने एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सॉफ्टवेयर, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर खरीदे, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर खरीदे, मोबाइल तो क्या होता है, हार्डवेयर होता है, बट ऐसा भी तो होता है इसमें हम लोग कभी कभी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, होता है, तो वो सॉफ्टवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं क्या? हम लोग मोबाइल को टच कर सकते हैं, जो टच करते हैं वो हार्डवेयर टच होता है, मोबाइल को हम लोग टच करते हैं, मोबाइल को हम लोग देखते हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं क्या? सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा होगा, वो तो कुछ उसका कोई इमेज ही नहीं होता है ना, वो तो हम लोग देखते भी तो मोबाइल देखते हैं और छूते भी तो मोबाइल छूते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो हम खरीदे वो हमारा क्या कहलाएगा, किस टाइप का एसेट्स कहलाएगा? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। दोज एसेट्स या दोज फिक्स्ड एसेट्स, देखो दोज फिक्स्ड एसेट्स which can be touched और seen। हाँ सीन। वैसे फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इंटेंजिबल में क्या लिखेंगे? दोज फिक्स्ड एसेट्स विच कैन नॉट बी और सीन। सर एग्जांपल दीजिए, बिना एग्जांपल के मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो चलो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। एग्जांपल तो आप ही लोग लिखवा देंगे, चलो बताओ क्या क्या लिखें। फोन, फर्नीचर, एक एक करके बोलो यार। फर्नीचर, लैंड, और बोलो व्हीकल, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लिखते हैं सिर्फ, और बताओ जल्दी जल्दी। बिल्डिंग, और बताओ लैपटॉप, कैमरा, और क्या? माइक। चलो शौक है तो लिख देते हैं। और क्या है? एसी, फैन, बोलते जाओ लिखते जाएंगे। और बोलो टेलीविजन, ठीक है। लैपटॉप लिख चुके हैं, लिख चुके। इक्विपमेंट तो लिख दिया ना, सब उसी में आ जाएगा ऐसे। तो जो लैपटॉप, माइक, ये सब जो लिखवाया ना वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आ गया था, लेकिन स्टिल तुम्हारा दिल न दुखे इसलिए हमने लिख दिया। और बताओ और कुछ भी, और कुछ भी? इतना सफिशिएंट है समझने के लिए? कि किसी ने बोला था गोल्ड, उसका भी लिख देते हैं भाई, ज्वेलरी। और कुछ? प्लांट, प्लांट मतलब वो नहीं, वाटर प्लांट नहीं, वो सब प्लांट नहीं, प्लांट मतलब फैक्ट्री, ठीक है ना। और ठीक है, सफिशिएंट।
सब मेरे को बताइए इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, इसका एग्जांपल दीजिए। ये वाला तो हम लोग भी बता दिए, इसको बताइए। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में पहला एग्जांपल क्या था? सॉफ्टवेयर विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन ना, कैन नॉट लिखा हुआ है ना, सॉफ्टवेयर। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? सॉफ्टवेयर। दूसरा हम लोग क्या होता है कि हम लोग कभी कभी ना कॉपीराइट्स लेते हैं किसी चीज का, बुक्स का कॉपीराइट लिए, ठीक है, तो उसको अब कॉपीराइट्स हैं तो कॉपीराइट्स को कोई देख सकता है क्या? नहीं, कॉपीराइट्स को तो कोई देख नहीं सकता है। मेरा अधिकार है तो वो अधिकार दिखेगा क्या? बुक देख सकते हैं लेकिन वो अधिकार दिखेगा क्या? तो कॉपीराइट्स क्या कहलाएंगे हमारे? उसी तरीके से हम लोग किसी किसी चीज का पेटेंट्स लेते हैं। हम लोग बाद में जाकर के देखेंगे कि किस चीज का कॉपीराइट्स लेते हैं, किस चीज का पेटेंट्स लेते हैं, ठीक है। अभी लिखते हैं पेटेंट्स। अगर कोई पेटेंट्स राइट है आपके पास तो पेटेंट्स राइट भी किस टाइप का एसेट है आपके पास? इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। आपने किसी चीज का ट्रेडमार्क लिया, ट्रेडमार्क भी क्या है हमारा? इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। हमारा गुडविल है, गुडविल का नाम सुना है आपने? हमारे बिजनेस का अच्छा नाम है मार्केट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल। तो गुडविल है मतलब जो मेरा राइट है, गुडविल भी एक टाइप का क्या है? हमारा एसेट है। हमारा मार्केट में बहुत अच्छा नाम है कि रोहित सर बहुत बढ़िया अकाउंट्स पढ़ाते हैं, तो ये मेरा बहुत बढ़िया नाम है, इसको हम कहीं टच कर सकते हैं क्या? ना तो छू सकते हैं। तो ये जो मेरा गुडविल है, मेरा जो पॉपुलैरिटी है, इसको भी क्या कहलाएंगे? कहेंगे हम लोग इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट किए तो इन्वेस्टमेंट दिखेगा क्या हम लोग का? हम लोग कुछ शेयर खरीदे, हम लोग कुछ डिवेंचर खरीदे, हम लोग कहीं इन्वेस्ट किए पैसा, तो इन्वेस्टमेंट दिखेगा क्या? इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिखेगा, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और मेरे को किसी चीज को करने का टेक्निकल नो हाउ है। एक मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ हम ही बना सकते हैं और तुम लोग से किसी से नहीं बनेगा, तो सिर्फ हम ही बना सकते हैं, तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल नो हाउ, TECHNICAL, टेक्निकल नो हाउ। किसी चीज को करने का विशेष क्षमता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेक्निकल नो हाउ। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। टाइम आप लोग का हो गया है, कल हम लोग देखेंगे क्या करंट एसेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग के माइंड में जो जो कंफ्यूजन चल रहा है उसको हम लोग दूर कर लेते हैं, आगे आगे वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले सर कौन सा बुक रेफर करना है? तो बुक हम लोग जो रेफर करने वाले हैं, ऑथर का नाम है डीके गोयल, ठीक है। डीके गोयल का हम लोग अकाउंट्स का बुक रेफर करने वाले हैं। हम लोग जो क्लास में जो अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते आप किसी और ऑथर का बुक रेफर करो या ना करो, लेकिन हम जो क्लास में जिस क्वेश्चन से होमवर्क देंगे, जिस क्वेश्चन से सॉल्व करवाएंगे, वो बुक आपके पास होना चाहिए। मतलब डीके गोयल का बुक आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आप एडिशनली जितना बुक आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में जाकर के आपको एक डीके गोयल का अकाउंट्स का बुक खरीद लेना है, ठीक है, जितना जल्दी आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग कि कोई भी क्लास में जो नोट्स आप लोग बनाएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग यहाँ पे रफ कर रहे हैं फिर घर में जाके उसको फेयर उतार रहे हैं, ये सब नहीं होगा। 1 कॉपी आप लोग को मेंटेन करना है, उसी कॉपी में आपको जो यहाँ पे लिखवाएंगे वो भी लिखना है, जो होमवर्क देंगे वो घर पे भी लिखना है, यहाँ पे जो सॉल्व करवाएंगे उसको यहीं पे लिखना है, कुछ भी काटना वाटना है उसी में काटना फाड़ना है, लेकिन आपको दूसरा कॉपी रेफर नहीं करना है। आपका सारा कंटेंट 1 प्लेस पे होना चाहिए। अब बचपन वाला दिन गया कि हम लोग यहाँ पे रफ लिखेंगे और घर पे जाकर के फेयर करेंगे। अब हम लोग बड़े हो गए ना, तो हम लोग बड़ा वाला काम करेंगे, ठीक है। और कुछ आप लोग का जो क्वेरी चल रहा है आगे आने वाले समय में हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है।